Assalamualaikum. My name is मोहम्मद ताहिर. My name is मोहम्मद ताहिर. मैं आज आपको विजुअल स्टूडियो में प्रोजेक्ट बताऊंगा. मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से. मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, उसे मैंने कैसे क्रिएट किया है. उसे हम रन करके भी देखेंगे और उसका हम पहले डिज़ाइन बनाएंगे, उसके बाद उसे कोडिंग करेंगे, उसे एसक्यूएल सर्वर में भी एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे डेटाबेस के साथ, और उसे रन भी करके देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं. तो हम विजुअल स्टूडियो खोल लेते हैं. विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं हम. ये विजुअल स्टूडियो हमने ओपन किया. ये मेरा जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ये मेरा प्रोजेक्ट है. मैं इस पर क्लिक करता हूँ. विंडो ये मेरा प्रोजेक्ट है. ये मैंने प्रोजेक्ट शॉप सिस्टम के नाम से मैंने प्रोजेक्ट बनाया है. ये इसका डिज़ाइन है. मैं आपको इसके टूल्स बॉक्स बताऊंगा कि टूल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं. इसमें ये जो चीज़ें ये कैसे लेते हैं, कैसे बनाते हैं टूल बॉक्स में से, ये सब ये आपको नज़र आ रहे होंगे. ये मेरा फॉर्म है, ये इसके प्रोग्राम्स है, ये कोडिंग है इसकी, ये फॉर्म एक्स है, ये मेरा. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने एक फॉर्म लिया, उसमें हमने एक पिक्चर उसे दिखानी है. पिक्चर यानी कि पिक्चर दिखानी है, पिक्चर इसमें अपलोड करनी है. पिक्चर अपलोड करने के लिए सबसे पहले हम टूल बॉक्स में जाएंगे. टूल बॉक्स, यहाँ हम लिखेंगे पिक बॉक्स क्लिक करेंगे. ये आ जाएगा हमारे पास. यहाँ एक पिक बॉक्स खुल जाएगा हमारे पास. पिक बॉक्स खुलने ओपन हो जाएगा. उसके बाद हम यहाँ इस पर क्लिक करेंगे पिक बॉक्स पर. तो यहाँ चूज़ इमेज पर जाएंगे. चूज़ इमेज पर जाकर इंपोर्ट करेंगे. इंपोर्ट करने के बाद ये पिक पड़े होंगे आपके डेस्कटॉप में, यानी कि आपके कंप्यूटर में. वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, ये ओपन करेंगे. ओपन में क्लिक तो ये ओपन हो जाएगी. यहाँ आके ये ओपन हो जाएगी. अच्छा, आपने इस पिक को मैनेज कैसे करना है, यानी कैसे सेलेक्ट कैसे मैनेज कैसे करना है इसे, यानी इसके लिए ये तीर के निशान बनाओ. यहाँ जाएंगे आप. ये साइज़ मोड है. साइज़ मोड पर जाने के बाद आप यहाँ इसे सेलेक्ट कर सकते हैं. नॉर्मल फॉर्म में मैंने ऐसे किया हुआ है. स्ट्रेचमेंट पर आप इसे ऑटो साइज में भी कर सकते हैं जैसे आप रखना चाहें. सेंटर मैच भी कर सकते हैं, जूम भी कर सकते हैं. ठीक. उसके बाद पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद हमें एक रेडी बटन की जरूरत पड़ेगी. रेडी बटन क्योंकि हमने यहाँ दो सेलेक्ट करने हैं, एक स्वीट्स एंड निम्को के नाम से. तो रेडियो बटन हम दो लेंगे. उसके लिए टूल बॉक्स में जाएंगे हम. टूल बॉक्स में हम रेडियो बटन, ये हमारे पास रेडियो बटन आ गए. यहाँ क्लिक करेंगे, ये हमारे पास रेडियो बटन मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है. हम इसे डेल कर देंगे. ये रेडियो बटन है. रेडियो बटन पर हम क्लिक करेंगे. मैंने दो रेडियो बटन लिए थे. रेडियो बटन क्लिक करने के बाद यहाँ हम इसका नेम चेंज करेंगे. टेक्स्ट में मैंने स्वीट्स रखा है. एक का नाम मैंने स्वीट्स, एक का नाम मैंने निम्को रखा है. अच्छा, दूसरा उसके बाद हमें इसके प्राइस, क्वांटिटी, टोटल, यानी कि जो हमें ज़रूरत पड़ती है. एक बेकरी पर, एक शॉप पर जब हम जाते हैं तो उस पर हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हम टूल बॉक्स में जाएंगे और हम वहाँ से ले लेंगे. तो प्राइस के लिए मैं एक लेबल लूँगा. मैंने यहाँ एक लेबल लिया. उसका लेबल लेने के बाद मैंने उसका नेम चेंज किया. मैंने उस लेबल का नेम प्राइस रखा. उसके बाद मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया. टेक्स्ट बॉक्स टूल बॉक्स में जाकर हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे. टूल बॉक्स है, ये देखें, ये टूल बॉक्स. यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स. टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा. यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा. टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा. टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा. उसके बाद यहाँ टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ मैंने फिर लेबल लिया. उसका नाम रखा मैंने क्वांटिटी. देखिए उसका नाम मैंने रखा यहाँ क्वांटिटी. और मैंने एक और लिया, उसका नाम मैंने रखा टोटल.
मैंने 3 टेक्स्ट बॉक्स लिए, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल, क्योंकि हमें प्राइस भी पता चले, क्वांटिटी यानी वो कितनी मकदार में हमसे लेके जा रहा है, टोटल उसकी जितनी मकदार हमसे लेके गया है कस्टमर, उसकी हमें टोटल प्राइस बता दें वो। उसके बाद हमें एक और बटन जरूर बननी ऐड आइटम्स की, कि हमें ऐड करके दे दे एक ही फॉर्म में कि वो 3 आइटम्स हमसे लेकर गया है। तो उसके लिए मैं एक बटन सेलेक्ट करूँगा, टूल बॉक्स में से बटन लूँगा, वहाँ से ऐड आइटम्स, टूल बॉक्स में हम बटन टेक्स्ट पे हम उसका नाम रख देंगे ऐड आइटम्स। एक और बटन लेंगे, उसका नाम रख देंगे हम लोग रिमूव आइटम्स, यानी कि अगर कस्टमर कोई चीज़ रिमूव करना चाहता है तो उसके लिए रिमूव आइटम्स लेंगे। अच्छी है। उसके बाद हम एक लिस्ट व्यू लेंगे, ताकि जब हम ऐड आइटम्स करें हमें ये पता है कि ये हमसे कितनी मकदार में, यानी कि कितनी क्वांटिटी में हमसे चीज़ें लगी है, कितनी चीज़ें हमसे लेके जा रहे हैं, उसकी सारी यहाँ डिटेल हमें पता है। तो उसके लिए हम टूल बॉक्स में एक लिस्ट व्यू लेंगे। लिस्ट व्यू लेने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप व्यू पर जाकर डिटेल करेंगे, ताकि हमें डिटेल बताए कि हमें कितनी, यानी कि डिटेल सारी बता दे कि वो हमें कितनी मकदार में कितनी आइटम्स हमसे लगी है। यहाँ आप एडिट कॉलम पर जाएंगे, यहाँ आप कॉलम ऐड करेंगे, कॉलम ऐड किए, मैंने कॉलम ऐड की, यहाँ से आप कॉलम ऐड करेंगे जितने में आपने कॉलम ऐड करनी है। मैंने कॉलम ऐड किए, कॉलम हेडर 1, मैंने इसका नाम रखा आइटम्स नेम और उसकी विड्थ रखी 250। ऐसे ही कॉलम हेडर 2, इसका नाम रखा प्राइस 75। कॉलम हेडर 3, इसका नाम रखा क्वांटिटी और 75, इसका नेम रखा मैंने टोटल 75। ओके कर देना। उसके बाद ओके करने के बाद ये हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद हमें सब टोटल बताया जाए, यानी कि जितनी मकदार जितनी क्वांटिटी लेके उसका हमें सब टोटल बताए। तो सब टोटल यहाँ आ जाएगा, ये सब टोटल आ जाएगा। उसके बाद इसका डिस्काउंट, हम उससे डिस्काउंट कितना दे रहे हैं। डिस्काउंट के लिए हमें एक टेक्स्ट बॉक्स और एक लेबल की जरूरत पड़ी। उसके बाद नेट पेड, यानी कि वो उसका नेट पे कितना बना है, पेड वो हमें कितना कर रहा है, बैलेंस यानी बकाया उसका कितना देते हैं, या उसका कितना देते हैं, या हमने उसका कितना देना है। अच्छा, उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस हो जाए तो उससे सेव करना है। आप सेव भी कर सकते हैं, मिसाल के बाद कस्टमर के डे के मैं नहीं लेता तो आप उसे क्लियर कर देंगे। आप इसे क्लियर पर क्लिक करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। आप इसे प्रिंट करेंगे, उसे प्रिंट निकल के उसके कस्टमर को आप देंगे तो उसे प्रिंट दे दिया जाएगा। अच्छा, सेलेक्ट आइटम के लिए जब मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया तो उसका मैंने एक नाम रखा। मैं आपको नाम दिखा दूँ, क्योंकि हमने कोडिंग इसे परफॉर्म करके दिखाना है कोडिंग में, ताकि इसे पता चल सके कि हम क्या कर रहे हैं। उसका नाम मैंने रखा CMB आइटम्स। ऐसे मैंने इनके नाम रखे, ये देखें आप, टोटल टेक्स्ट और टोटल्स, ताकि प्रॉपर्ली पता चल सके कि वो क्या कर रहा है। क्वांटिटी, ताकि वो प्राइस, जब हम प्राइस का उससे कहें तो वो प्राइस में दे, ना कि वो क्वांटिटी में हमें उसका पता है। जब हम क्वांटिटी का उससे पूछें, जब हम कोडिंग करें तो वो हमें, जब कोडिंग करने के बाद रन करके दे तो वो हमें क्वांटिटी ही बताए, ना कि क्वांटिटी को प्राइस में बताए। तो इसलिए मैंने इसका एक डेटा बिल्डिंग में इसका नाम रख दिया टेक्स्ट क्वांटिटी। इसे ऐसे ही टोटल का नाम रखनी है मैंने। ऐसे ही मैंने सब टोटल्स का, ये देखिए सब टोटल का, डिस्काउंट का, नेट पेड का, मैंने इन सारों का एक डेटा यानी कि डेटा में कि इसका नाम रख दिया नेट टेक्स्ट और नेट। उसके बाद हम इसके प्रोग्राम पर आते हैं। प्रोग्राम सबसे पहले हम क्लिक करते हैं स्वीट हाउस। मिसाल तौर पर कस्टमर आ कहता है जी मैंने स्वीट्स लेनी है, वो स्वीट्स लेता है। स्वीट लेने के बाद हमें ये प्रॉपर दिखाया कि वो स्वीट्स ले रहा है, ना कि ये दोनों पर एक ही कलर हो, ताकि हमें वाज़ह करके बताए कि वो हमसे स्वीट लेके जा रहा है या निम्को। तो इसके लिए मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। इसे प्रोग्राम शुरू करते हैं हम। डबल क्लिक किया, ये आ गया मेरे पास। डबल क्लिक किया, मेरे इसमें प्रोग्राम इसे दिया हुआ है, इसे कोड वर्ड में बताया हुआ कि आपने क्या करना है। रेडियो बटन फॉर कलर सिस्टम ड्राइंग कलर ग्रीन, यानी कि जब मैं उसे क्लिक करूँ, जब कस्टमर मैं उसे सेलेक्ट करूँ स्वीट्स को, तो वो ग्रीन कलर मुझे दे दे। और जब जैसे कि मैं निम्को को सेलेक्ट नहीं करता तो वो मुझे रेड करके दिखा दे। ये देखिए रेड करके दिखा, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने रन किया, रन करने के बाद मैं स्वीट्स पर क्लिक करता हूँ। स्वीट्स मेरा ग्रीन हो गया, निम्को मेरा रेड हो गया। ठीक, उसके बाद हम इसके रेडियो बटन 2 पर काम करते हैं।
उस पर भी हमें यही कर दिखाया कि इनको अब रेडियो बटन 2 पर काम करेंगे। रेडियो बटन 2 पर हमें करके बताए, जैसे कि हमने स्वीट्स पर काम किया था कि जब मैं स्वीट्स सेलेक्ट करूँ तो उस पर जो कलर आए वो आए ग्रीन, और जो मैं निम्को का सेलेक्ट ना करूँ तो उस पर आए रेड। इसी तरह अब हम रेडियो बटन 2 पर क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास ग्रीन आ जाए और रेडियो बटन 1 हमारे पास रेड आ जाए। यही काम मैंने रेडियो बटन 2 पर किया। ये देखिए यहाँ 4 कलर सिस्टम ड्राइंग कलर रेड्स। अच्छा, रेडियो बटन 2 पर मैंने 4 कलर सिस्टम ड्राइंग कलर ग्रीन, यानी कि जब मैं रेडियो बटन 2 को सिलेक्ट करूँ तो वो ग्रीन हो जाए, और जब रेडियो बटन 1 को सिलेक्ट ना करूँ तो वो रेड हो जाए। मैंने उसके बाद इसके CMB आइटम्स पर, यानी कि यहाँ इस पर कोडिंग की है, इस पर कोडिंग की है। ये मैंने CMB आइटम्स क्लियर्स, ये मैंने ऐसे आइटम्स इसमें ऐड किए हैं, निम्को आइटम्स 1, निम्को आइटम 2, निम्को आइटम 3 रेडियो बटन 2 में। ठीक है, इसे मैंने 3 आइटम्स ऐड कराए हैं इसमें। इसी तरह मैंने स्वीट्स में भी 3 आइटम्स ऐड कराए थे। उसके बाद अब हमें ये बताया कि ये टोटल प्राइस, यानी कि हमें प्राइस करके बताए, उसकी क्वांटिटी बताए और उसका टोटल प्राइस हमें करके बताए। इसके लिए मैंने इसके CMB आइटम्स पर कोडिंग की है। कोडिंग यानी कि किसी कंडीशन लगाई है, इफ़ CMB आइटम सेलेक्ट आइटम, जो भी सिलेक्ट आइटम हम करें, जो भी हम यानी कि सेलेक्ट आइटम जब हम करें, जैसे कि स्वीट आइटम 1, तो उसकी हमें टैक्स प्राइस बता दे कितनी बनती। मिसाल तो मैंने यहाँ से 50 ली है। इसी तरह अगर हम सेलेक्ट आइटम 2 सेलेक्ट नहीं करते, सेलेक्ट आइटम 1, तो हम सेलेक्ट आइटम 2 करते हैं तो हमें उसकी प्राइस बता दे। अगर हम सेलेक्ट आइटम 2 भी यानी नहीं लेते, सेलेक्ट आइटम 3 लेते हैं, स्वीट्स आइटम 3 लेते हैं, तो उसकी हमें प्राइस, मैंने यहाँ से प्राइस दी है 150। इसी तरह मैंने निम्को पर भी इसकी प्राइस लिखी हुई है, ये देखें। यानी कि अगर मैं स्वीट्स को सिलेक्ट नहीं करता, निम्को सेलेक्ट करता हूँ, तो उसकी जो अमाउंट है, मैंने निम्को आइटम 1 पर जो अमाउंट रखी है वो 200 रखी है, निम्को आइटम 2 पर 250, निम्को आइटम 3 पर मैंने उसकी प्राइस रखी है 3। मैंने उसे कंडीशन दे दी है कि जब मैं जो भी सिलेक्ट करूं CMB आइटम्स पर वो मुझे CMB आइटम्स पर वो मुझे दिखा दे, मुझे वाज़े कर दे कि मैंने सेलेक्ट आइटम 3 निम्को आइटम 3 लिया है, उसकी प्राइस मुझे वाज़े कर दे कि इतनी प्राइस बनती है, जैसे कि इसकी 300 है। अगर मैं ना स्वीट्स आइटम का कोई आइटम सेलेक्ट करता हूँ और ना ही मैं निम्को आइटम का कोई आइटम सेलेक्ट करता हूँ, तो फिर क्या करें? मैंने कंडीशन लगाई एल्स, तो मुझे वो वाज़े कर दे टैक्स प्राइस में कि टैक्स हमारा है 0, तो वहाँ मुझे वाज़े करे कि कोई आइटम सेलेक्ट नहीं किया तो उसकी जो टैक्स प्राइस है वो 0 है। इसी तरह क्वांटिटी हमें बता दे कि टोटल उसका टैक्स बता दे। अच्छा, उसके बाद हमने प्राइस तो देख लिया कि प्राइस कैसे करना है, यानी सेलेक्ट आइटम किया, हमें प्राइस बता दे। अब हमने क्वांटिटी यानी कितनी मकदार में हमने ली यानी कि दी है उसे। अच्छा, उसकी टोटल प्राइस, कस्टमर की टोटल प्राइस कितनी बनी है वो हमें पता चल जाए, उसके लिए ये कंडीशन है। मैंने ये टैक्स प्राइस डॉट टैक्स इज इक्वल टू 0, टैक्स डॉट प्राइस टैक्स डैश टोटल डॉट टैक्स, यानी कि टैक्स में जो टोटल प्राइस है वो टोटल बता दे, क्वांटिटी भी हमें उसकी बता दे। मिसाल तो दो मकदार में लिए या 3 मकदार में, जितनी भी क्वांटिटी में उसने लिए वो बता दे, और उसका टोटल प्राइस हमें टोटल करके बता दें। उसके बाद हम इसके आते हैं टैक्स बॉक्स 2 पर। टैक्स बॉक्स 2 में मैंने इसे कंडीशन दी, इफ़ टैक्स क्वांटिटी, यानी कि जो क्वांटिटी टैक्स है उसकी लेंथ हमारे पास मैंने इसे दी ये बड़ा है 0 से। अच्छा, टैक्स टोटल, यानी कि जो क्वांटिटी और प्राइस में जो प्राइस बनती है और उसकी जो क्वांटिटी बनती है उसे हमें टैक्स टोटल, यानी टोटल में हमें उसके वाजे करके बता दे, कन्वर्ट करके बता दे कि टोटल में मिसाल तौर पर प्राइस 100 बन गया, क्वांटिटी उसने 1 ली है, तो हमें उसकी टोटल प्राइस बताए, तो उसकी टोटल प्राइस हमारे पास कितनी बनती है 100 बनती है। मैंने उसे यहाँ कंडीशन दी, ये देखिए आप, ये कंडीशन मैंने दी उसे, टोटल प्राइस टैक्स डॉट टोटल प्राइस स्टैटिक कन्वर्ट इनटू टैक्स डॉट क्वांटिटी, यानी कि जो टोटल प्राइस टैक्स प्राइस है हमारे पास उससे और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हमें टोटल प्राइस में बता दे कि उसकी टोटल प्राइस हमारी कितनी बनती है। उसके बाद बटन नंबर 1 क्लिक पर, यानी कि ऐड आइटम्स पर। अब हमने इसके ऐड आइटम पर काम करना है, यानी कि हमें ऐड आइटम करके
इस लिस्ट व्यू में बता दे कि कितने ऐड आइटम्स हम उस कस्टमर ने हमसे लिए हैं। अच्छा, उसके बाद उसका सब टोटल बताए हमें। जब हम इसे ऐड आइटम्स करें तो उसका सब टोटल बता दें। मिसाल तो प्राइस, क्वांटिटी, टोटल तो हमने देख लिया। अब ऐड आइटम्स करना है, उसकी लिस्ट व्यू और सब टोटल बताए, और यानी कि सब टोटल कितना बनता है और हमने डिस्काउंट कितना दिया है। डिस्काउंट देने के बाद उसका नेट पे कितना है, पे उसने हमें कितना किया, उसका बैलेंस कितना किया, और सेव कैसे करना है। अच्छा, बटन वन पर क्लिक किया हमने। स्टेरिंग, मैंने उसे कंडीशन दी स्टेरिंग अरे की, न्यू स्टेरिंग, मैंने उससे न्यू स्टेरिंग दी, यानी कि 4 0 1 2 3 अरे 0 में CMB आइटम, यानी कि जो ये CMB आइटम्स है इसमें सेलेक्ट आइटम्स कर ले, जो भी यानी कि वो सिलेक्ट आइटम करेगा CMB आइटम्स में, उसका हमें टैक्स प्राइस बताए। उसका हमें क्या बताए, टैक्स प्राइस बता दे कि उसका टैक्स प्राइस कितना बनता है। अच्छा, उसके बाद क्वांटिटी हमें बताई कि उसकी क्वांटिटी कितनी बनती है। उसके बाद जब वो क्वांटिटी और प्राइस को कर ले, उसके बाद हमें उसका जो यानी एक्सट्रैक्ट आइटम किया है उसका हमें टोटल प्राइस हमें कन्वर्ट करके वो बता दे, लिस्ट व्यू में हमें दे दे। उसके बाद जब मैं ऐड आइटम्स पर क्लिक करूं तो ऐड आइटम्स पर लिस्ट व्यू में हमें वाज़ेह करके बता दे कि उसने कौन सा आइटम किया है और क्या प्राइस है उसकी, कितनी क्वांटिटी है, उसका टोटल करके बता दे। और जब आप ऐड आइटम्स के बाद जब हम सब टोटल पर जाएं, यानी कि उसका सब टोटल अब कन्वर्ट करना है हमने, सब टोटल हमें बता दिया जाए ताकि वो हमें ज़्यादा परेशानी ना हो, तो वो हमें सब टोटल बता दे, यानी कि एक जमा करके हमें उसे वक्त बता दे कि प्राइस, क्वांटिटी और टोटल कितना हमारा बनता है, यानी कितने सेलेक्ट आइटम लिए हैं और उसका सब टोटल कितना बनता है, जितने भी आइटम सेलेक्ट किए हैं उसने, उसका सब टोटल के मैंने ये कंडीशन लगाई, कन्वर्ट इनटू प्लस कर दे, कन्वर्ट सब टेक्स्ट को और सब टोटल को और सब एड्स को, क्वांटिटी इन्हें कन्वर्ट करके मुझे वाज़ेह तौर पर सब टोटल में बता दे कि उसका कितना बनता है। उसके बाद सब टोटल के बाद हमने डिस्काउंट कितना देना है, यानी उसकी डिस्काउंट हमें कितना दिया है। डिस्काउंट पर आते हैं। डिस्काउंट मैंने उसे एक इफ़ टैक्स डिस्काउंट टैक्स लेंथ पर है 0 से, मैंने उसे यही कंडीशन लगाई टैक्स डॉट नेट, यानी कि जब वो डिस्काउंट दे दे तो उसके बाद उसका हमें नेट पे बताए, उसका नेट अमाउंट बता दे, और उस नेट अमाउंट के बाद जो कस्टमर हमें दे, यानी कि उसका पेड बता दे, उसने पे कितना किया है, उसके बाद उसका टोटल बैलेंस बता दे हमें। ये मैंने इसको कंडीशन दी, टैक्स नोट नेट डॉट टैक्स कन्वर्ट इनटू सब टैक्स, जो हमारे पास टैक्स सबसे है, यानी कि सब टैक्स सब टोटल था उसमें जितना है, और माइनस करके हमें दे दे, किस में से, माइनस करके दे हमें डिस्काउंट में से, यानी कि हमने जितना उसे डिस्काउंट दिया उसे माइनस करके हमें नेट पे में दे दे। ठीक, उसके बाद टैक्स पे आ गया। टैक्स पे के बाद यानी कि उसने हमें, कस्टमर ने हमें कितना टैक्स पे किया, यानी कि अगर 500 बनता है तो 500 देता है। उसके बाद हमें बैलेंस में बता दे कि उसका बैलेंस कितना यानी कि बकाया रहता है। तो बैलेंस में टैक्स जो नेट, यानी जो नेट अमाउंट बनती है, और पे अमाउंट यानी कि जो पेड अमाउंट उसने, कस्टमर ने हमें पेड अमाउंट की है वो कितनी है। उसके बाद वो हमें वाज़ेह तौर पर बता दे इसमें बैलेंस में कि कितनी अमाउंट उसकी बकाया रहती है या उसने बकाया देनी है हमें। उसके बाद अब हमने इसे एसक्यूएल में यानी कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट, डेटाबेस के साथ जब हम इसे कनेक्ट करेंगे, इसके लिस्ट व्यू यानी कि इनवॉइस आईडी और मास्टर डिटेल हम बनाएंगे, यानी जो बनाई है मैंने भी इसकी मास्टर डिटेल और इनवॉइस आईडी, इनवॉइस डिटेल। तो उसके लिए भी एक कोडिंग करनी पड़ती है। कोडिंग करेंगे तो ये उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे इसे। अच्छा, एसक्यूएल कनेक्ट, एसक्यूएल कनेक्टिंग स्ट्रिंग, ये मैंने से एक कंडीशन दी यानी कि स्ट्रिंग की, एसक्यूएल कनेक्शन स्ट्रिंग इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी SSP, ये मैंने से कंडीशन दी। इनिशियल कैटलॉग AB, मैंने जो ये मेरा डेटा सोर्स है, ये जो मैंने उसे वहाँ दिया था ना एसक्यूएल में, आपको जो डेस्कटॉप पाथ होगा यानी कि जो आपने पाथ दिया होगा उसे डेटाबेस कनेक्शन में, वही आपने यहाँ लिखना है ताकि ये आपके डेस्कटॉप पर आसानी से रन हो सके, कनेक्ट हो सके और उसके बाद रन हो जाए आपके डेस्कटॉप पर। उसके बाद मैंने इसे कमांड दिया एसक्यूएल कनेक्शन, यानी कि एक न्यू एसक्यूएल कनेक्शन बनाया, स्ट्रिंग बनाई, उसे एक कमांड दी मैंने, एसक्यूएल कमांड इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट क्रिएट, यानी कि नया क्रिएट कमांड कर दे जिसमें हमें वाज़ेह तौर पर बता दे
वाज़े तौर पर हमें रन कनेक्शन डॉट ओपन करते हैं। कनेक्शन डॉट ओपन मैंने यहाँ से कमांड दी, कमांड डॉट टेक्स्ट इंसर्ट इनटू इनवॉइस, यानी कि जो मैंने एसक्यूएल सर्वर में ऐसे मैंने जो इनवॉइस मास्टर दिया था, जो मैंने एक टेबल बनाया था, उसमें मैंने इसे सब टोटल्स, डिस्काउंट, नेट अमाउंट हमें नेट पे, यानी कि ये वाज़े करके दे कि हमें डेटाबेस में जब हम इसे कन्वर्ट करके चलाएं तो ये वाज़े करके हमें एक डिस्काउंट वो चला कर दिखाए। नेट अमाउंट भी हमें दिखाए, उसका अमाउंट भी दिखाए, पेड भी दिखाए, उसका प्राइस उसकी दिखाए हमें। इनवॉइस आईडी मैंने इसे एक इनवॉइस डिटेल में एक आईडी दी थी 1002 के नाम से। जब मैंने इसे एक इनवॉइस आईडी दी तो मैंने यहाँ स्ट्रिंग दिया इनवॉइस आईडी 1002 इज इक्वल टू कमांड डॉट एग्जीक्यूट स्केलर। स्केलर के नाम से मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया टू स्ट्रिंग। एक लिस्ट व्यू दिया इसे कि जब लिस्ट व्यू आइटम्स में जो भी लिस्ट व्यू में जो भी आइटम्स हो उसे हमें कमांड करे, यानी कि जब रन करे तो उसे हमें एग्जीक्यूट करके दे, रन कर दे, दिखाए कि इस लिस्ट व्यू में जितनी क्वांटिटी है उसे सब टोटल करके दे, हमें उसका टोटल करके हमें सब टोटल में कन्वर्ट करके दे, ताकि हमें वाज़े तौर पर इसका पता चल सके। मैंने यहाँ से एक कमांड दी, ये मैंने इसे कमांड दी मास्टर आईडी, आइटम नेम्स, आइटम क्वांटिटी, ये मैंने इसके एक वाज़े तौर पे से एक कमांड दी ताकि हम रन करके दिखाए। इसके बाद जब मैंने इसे कमांड दी, कमांड देने के बाद मैंने इसे इनवॉइस आईडी दी, इनवॉइस आईडी पर कमांड एग्जीक्यूट किया मैंने इसका इनवॉइस नोट क्यूरी, जैसे मैंने यहाँ नॉन एग्जीक्यूट स्केलर लिखा था तो मैंने इसे यहाँ कमांड दे दी कि एग्जीक्यूट स्केलर, जिससे ये हमारा तमाम यानी काम हो जाए, इनवॉइस आईडी भी हो जाए, ये प्राइस भी हो जाए, टोटल प्राइस भी करके दिखा दे हमें डेटाबेस पर, क्वांटिटी भी इसकी बता दे, अच्छा टोटल्स भी करके बता दे, इसकी लिस्ट व्यू में जो हमारी क्वांटिटी है, मकदार है, आइटम्स हैं या वो भी बता दे, सब टोटल्स। तो मैंने इसे कमांड दी कि वो वहीं एग्जीक्यूट कर दे इसे और क्लोज कर दे। क्लोज करने के बाद मैंने इसे यहाँ क्लोज कनेक्शन डॉट क्लोज, यानी कि हमारा कनेक्शन क्लोज हो चुका है। उसके बाद मैंने इसे मैसेज बॉक्स में एक इसे मैसेज दिया कि हमें मैसेज करके दे जब हम इसे रन या सेव करें, सेल क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि जो हमने सेल किया है वो हमारा क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। हमें वाज़े तौर पर इनवॉइस आईडी में वाज़े तौर पर दे दे, इनवॉइस आईडी में 1002 जो मैंने इसे इनवॉइस आईडी दी थी। उसके बाद कैज एक्सपेंशन ES मैसेज बॉक्स, तो मैंने जब हम सेव करें तो उसके बाद ये तो जब हम इसे सेव करें तो उस वक्त भी हमें ये वाज़े तौर पर एक मैसेज बॉक्स यानी कि एक मैसेज देते दिस इज सक्सेसफुली सेव। मैंने इसे एक कमांड दी, एक लाइन दी ताकि हमें वाज़े तौर पर करके दे। मैसेज बॉक्स मिसाल तौर पर अगर ये नहीं लेता, यानी कि अगर कस्टमर कहता है कि मुझे अभी और यानी कि वो ऐड करता है तो उसके मैं एक मैसेज बॉक्स में फिर मैंने उसे एल्स, यानी अगर वो अभी कहता है कि मैंने और आइटम्स लेनी है तो उसके लिए एल्स पर आए और वहाँ जाकर मेस्ट आइटम इन द लिस्ट, यानी कि जितनी भी लिस्ट में और आइटम सेलेक्ट हुई हैं जो उसने सेलेक्ट की हैं तो उसे भी सेलेक्ट करके उसका सब टोटल, उसका डिस्काउंट जो दे के पेड अमाउंट जो बनती है वो टोटल मुझे करके इसका एक मैसेज मुझे दे दे कि मस्ट अमाउंट। मैंने उसे मैसेज बॉक्स में शो करा दिया कि मस्ट आइटम इन द लिस्ट, यानी कि मुझे जो लिस्ट व्यू में और आइटम सेलेक्ट हुए उन्हें भी सिलेक्ट करके मुझे उसका प्रॉपरली उसका सब टोटल हमें बता दे। तो हम इसे अब इसे रन करते हैं डेटाबेस में भी इसे चलाएं, क्या आगे देखते हैं। आप रन किया, मैं यहाँ स्वीट्स क्लिक करता हूँ, स्वीट्स पर क्लिक किया, मैंने सेलेक्ट आइटम 3, क्वांटिटी में इसकी 5 रख देता हूँ, प्राइस 150 आई, क्वांटिटी 5 ली उसने, टोटल अमाउंट उसने हमें करके दिखा दी 750। एड आइटम्स करता हूँ, एड आइटम्स, सेलेक्ट आइटम्स, आइटम नेम, सेलेक्ट आइटम, प्राइस 150, क्वांटिटी 50, टोटल 750। सब टोटल उसने हमें करके बता दिया 750, डिस्काउंट 50, नेट अमाउंट बना 700, पे उसने हमें दिया 700, जीरो बैलेंस सेव किया हमने, ये सेव हो गया। मुझे इसने एक मैसेज दे दिया है जो मैंने इसे मैसेज बॉक्स में दिया था कि जब हमारा ये टोटल काम हो जाए तो जब मैं इसे सेव या प्रिंट करूँ तो मुझे मैसेज दे दिस इज सक्सेसफुली सेव। ऐसे मैं एक और आइटम सेलेक्ट करता हूँ, 1 3 क्वांटिटी ली, 150 बनी, आइटम्स किए उसने लिस्ट में, उसने मुझे
क्योंकि मैंने एसक्यूएल कनेक्शन में जब कर रहा था तो मैंने उसे वाज़ेह तौर पर कहा था कि जब भी मैं कोई क्वांटिटी लूँ तो ऐड आइटम्स करके मुझे लिस्ट व्यू में ऐड आइटम्स जब मैं करूँ तो लिस्ट व्यू में मुझे वाज़ेह तौर पर उसकी टोटल क्वांटिटी और सब टोटल बताए। तो ये इन दोनों क्वेश्चन टोटल किया तो इसका 900 बनता है। मैं यहाँ डिस्काउंट देता हूँ उसे 10 रुपीज़ का, एड 90 बनता है और वो मुझे पे करता है 900 पे करता है। तो बैलेंस उसका -10 बचता है, यानी कि 10 उसका बकाया बचता है। सेव करता हूँ, मैं सेव किया मैंने, दिस इज एक्चुअली सेव। अब मैं निम्को से भी कोई एक चीज़ सेलेक्ट करता हूँ आइटम्स, मिसाल को मैं सेलेक्ट करता हूँ 2, क्वांटिटी हमारे पास 7, उसने 7 ली, इसकी प्राइस बनती है 750। एड आइटम्स, निम्को आइटम्स ये 250 एक प्राइस है, 7 क्वांटिटी 750, टोटल सब टोटल बनती है 2650। डिस्काउंट मैं उसे देता हूँ 300 का। तो ये 300 नेट अमाउंट्स बन गई। उसकी पेड बनता है, इसका पेड वो करता है 2350 सेव, दिस इज सक्सेसफुली सेव। अब इसमें से हमने कोई चीज़ यानी कि डेल करानी है, यानी कि रिमूव करनी। मिसाल तौर पर अगर कस्टमर कहता है कि मैंने स्वीट्स आइटम 1 निम्को आइटम्स 2 नहीं लेना, मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा, ये रिमूव आइटम, ये रिमूव खत्म हो जाएगा। स्वीट्स आइटम 1 रिमूव पर क्लिक किया, ये खत्म। अब जैसे मैं रिमूव कर रहा हूँ आप देख रहे होंगे कि ये 7 सब टोटल भी उसका वो मुझे करके दे रहा है कि मिसाल के पास स्वीट्स आइटम 3 500। अब मैं अगर इससे भी रिमूव करता हूँ, ये रिमूव, तो सब टोटल भी हमारे पास 0। हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। मेरा प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।